चलिए प्रारंभ करें जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य तावत् अजन्त पुल्लिंग इति प्रकरणस्य प्रथमः दिवसः वर्तते। अस्य प्रकरणस्य प्राक् केचन नियमांसाः अपेक्षिताः सन्ति, येषां ज्ञानम् अत्यावश्यकं विद्यते। लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ तु एवं विभागः नास्ति यथा अत्र दृश्यते, किन्तु तत्र तस्य सारः अयमेव वर्तते। यथा प्रकरणानां विभक्तीकरणं कृतं, प्रकरणानां या संज्ञा कृता तदाधारेणैव अत्र प्रस्तूयते सर्वम्। तो आज आप देख रहे होंगे कि आप लोगों के सम्मुख एक बढ़िया अच्छी सी स्लाइड जिसमें कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है। आप लोगों में से यह जानकारी आप लोगों में से पहले भी होगी, लेकिन हम इसके माध्यम से और भी आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो। आइए देखो, अब मैंने जैसा कि कहा था, हम वह प्रकरण पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको किसी भी शब्द रूप के रटने की आवश्यकता नहीं रही। ये वो प्रकरण है। हम इस प्रकरण का सबसे पहले बुनियादी चीज समझते हैं कि किसी शब्द का जब हम रूप चलाते हैं तो क्या चीज की अपेक्षा रहती है। ये सबसे पहले दिमाग में आप लाइएगा, क्या चीज की अपेक्षा रहेगी, मतलब यह शब्द कैसा है, इसका रूप कैसे चलेगा, इसके लिए आपको कुछ जानकारियां जरूरी है। ठीक है, उसके बिना आप रूप चलाने में उस शब्द का बहुत काठिन्य महसूस करोगे, जो सबसे आपको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द का आप जो रूप चलाना चाह रहे हो, है ना, अर्थात मैंने यहाँ पर उसको प्रातिपदिकम लिखा हुआ है, मतलब मैं उसे पदम नहीं अभी कह रहा हूं। पदम कहूंगा तो सुबंतम तिङंतम कहना पड़ेगा, और सुबंतम तिङंतम में फिर थोड़ा बताने में दिक्कत है, इसलिए मैं प्रातिपदिकम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। प्रातिपदिकम का तात्पर्य है केवल मात्र शब्द। हालांकि अभी हम प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा के माध्यम से जानेंगे कि प्रातिपदिक कहते किसे हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक मोटा मोटी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि प्रातिपदिक मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें कोई विभक्ति का संयोजन नहीं है, वह प्रातिपदिक है। इतना समझे आप, ठीक है। तो आ, अब उस जैसे आपको किसी का रूप चलाना है, किसी भी प्रातिपदिक का, जैसे आपने कहा, आपसे किसी ने बोल दिया कि चलिए अब आपको रूप किसका चलाना है, आपको चलाना है उर्वी शब्द का रूप, या फिर बोल दिया किसी ने कि आपको रूप किसका चलाना है, कि कुंजर शब्द का रूप चलाना है। ठीक है, आपको रूप चलाना है दधि शब्द का रूप चलाना है। तो आपके दिमाग में ये सब सुनते हुए क्या मन में क्लिक होना चाहिए कि मुझे ज्ञानम का रूप चलाना है, या मुझे मधु का रूप चलाना है, या मुझे रमा का, या गति मति का है, या फिर पपी का, या फिर बहुश्रेयसी का, या हरि का, मुझे इनका रूप चलाना है। उसके लिए आप सबसे पहले वो प्रातिपदिक का श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद सुन लीजिएगा अगला स्टेप, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वह शब्द किस लिंग में प्रयोग होता है। उस शब्द की लिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो, संस्कृत में जो शब्द हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है ना। 3 लिंग होते हैं, मतलब एक होता है पुंलिंग, दूसरा है एक स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक लिंग।
इसी तरीके से प्रकरणों का विभाजन किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर। तो आपको सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि यह मैं जो शब्द सुन रहा हूं या किसी ने या मैं उच्चारित कर रहा हूं, तो यह शब्द लिंग का है। हाँ हाँ, प्लीज अनम्यूट, इनको म्यूट करें। तो वह शब्द किस लिंग का है, उस लिंग ज्ञान आपको आवश्यक है। अच्छा, ये लिंग ज्ञान होगा कैसे? तो अभी लिंग ज्ञान की कुछ विधियां हम आपको अंतिम में बताएंगे, है ना, कि कैसे आप एक सरल तरीके से लिंग ज्ञान कर सकते हो। हालांकि लिंग ज्ञान करना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है शुरू में, और बहुत ही दिक्कत भरा होता है ना, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी विधि बताएंगे, शायद वो सफल हो जाए, है ना। तो ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शब्द के श्रवण के बाद आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि वो किस लिंग का शब्द है। मैं यह लिंग के लिए क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि एक शब्द है गति ही, गति शब्द भी इकारांत है, ह्रस्व इकारांत, लेकिन वह शब्द कैसा है? वह स्त्रीलिंग है। और एक शब्द है हरि, या एक शब्द है कपि या कवि, पर ये इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग है, ठीक है ना। एक शब्द है अकारांत, जैसे देव शब्द है, ये अकारांत होते हुए पुल्लिंग है। और एक शब्द है ज्ञान शब्द, वो या फिर कहें कुल शब्द, ये शब्द अकारांत होते हुए भी नपुंसक लिंग है। तो जब तक आपको लिंग ज्ञान नहीं होगा तो आप चक्कर में फंसे रहेंगे कि किसी भी इकारांत का रूप में किसकी तरह चलाऊं, क्योंकि इकारांत शब्द अभी हम आपको जल्दी बताने वाले हैं अगली स्लाइड में कि वो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है, दधी दधी जैसा शब्द। इसी तरीके से अकारांत शब्द, ह्रस्वकारांत शब्द पुल्लिंग भी प्रयुक्त है, नपुंसक लिंग भी प्रयुक्त है। अतः आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कि वो किस लिंग का है, क्योंकि लिंग निर्धारण के बाद आप ये समझ पाएंगे कि मुझे उसे कहां पर पढ़ना है, मतलब मुझे यहां समझना है, यहाँ पर आप उसको एक उसकी एक निश्चित गति समझ लें। तो समझ गए ना। तो लिंग ज्ञान, जब आपको शब्द के लिंग का ज्ञान हो जाए, मतलब उस प्रातिपदिक के लिंग का ज्ञान हो जाए, उसके अनंतर आपको जरूरी है ये जानना कि वह अजंत है या हलंत है, क्योंकि ये विभाग हैं आपकी कौमुदी में, यही विभाग किए गए हैं। वह शब्द अजंत है या वो शब्द हलंत है। अजंत का मतलब होता है स्वर हैं जिनके अंत में, हलंत का मतलब व्यंजन। आप जानते ही इतने दिनों से पढ़ रहे हो, संधि प्रकरण पूरा घोट के पी गए हो, तो आपको पता है कि अच और हल क्या होते हैं। अच्छा, ये अच और अंत, और अच और अंत में चा को ज कैसे हो गया, जो ये अजंत बन गया, ये भी आप लोग ढंग से समझते ही होंगे, मैं आशा करता हूं, है। और नहीं सोचना शुरू कर दीजिए कि चा को जा कैसे हो गया, वो संधि आपको पढ़ा चुके हैं जी। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग का शब्द सोचा, वो मतलब वो शब्द स्त्रीलिंग में है, अजंत हलंत है। अजंत हलंत पता करना किसी भी प्रातिपदिक का एक सरल सरल होता है लिंग ज्ञान की अपेक्षा, ठीक है ना, उसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, आप अभी तक तो स्त्रीलिंग में कुछ बात बताएं। स्त्रीलिंग में अजंत शब्दों को आप जानते हो, जैसे रमा है, जैसे गौरी है, जैसे नदी है, जैसे स्वश्रु है, स्वश्रु मतलब सास, है ना, जैसे भगिनी है ना। इस प्रकार के शब्द ये अजंत स्त्री, अजंतों में स्त्रीलिंग है। तो क्या हलंतवी स्त्रीलिंग होते हैं? यस, हलंतवी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका वाच शब्द है, क्या शब्द है आपका? वाच शब्द है, वाक, हाँ वाक। तो इस प्रकार के शब्द उधर भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो जो जो ये प्रकरण आएंगे ना, वहां पर उनकी जानकारी तो आपको अलग से देंगे, हैं। ओके, तो आपके दिमाग में क्या आया कि पुल्लिंगों के दो विभाग, स्त्रीलिंग के भी दो विभाग हैं और नपुंसक लिंग के भी दो विभाग हैं। अच्छा, एक मन में प्रश्न स्वाभाविक बनता है कि क्या कोई शब्द पुल्लिंग ही हो सकता है या स्त्रीलिंग हो सकता है केवल केवल, या केवल केवल नपुंसक लिंग भी हो सकता है? यस, एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि कोई शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग हो सकता है। इस बात को ध्यान से सुने, मैं अब जो बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक प्रकरण में दर्शाई नहीं गई है,
है ना, ये बताई नहीं गई है, पर आप इसे गौर करेंगे, कोई शब्द केवल केवल पुल्लिंग हो सकता है। ओके, जी। कोई कोई शब्द केवल स्त्रीलिंग हो सकता है और कोई कोई शब्द केवल नपुंसक लिंग हो सकता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में प्रयोग हो सकते हैं। जी। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में प्रयोग हो सकते हैं, जैसे तटह, तटी और तटम, बटन। एक प्रसिद्ध उदाहरण है ये। जी। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कहा जाता है त्रिलिंगी, कि वो तीनों लिंगों में है। तो आप क्या करोगे, तो तीनों लिंगों के रूप चला दोगे उसके। जी। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो द्विलिंगी शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि हम जो लिंग ज्ञान की आपको जो अधिक जानकारी है, वो जब आपको स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ाएंगे तब देंगे स्पेशली। लेकिन कुछ यहाँ पर जानकारी आपको जरूरी है ये, क्योंकि जी। आप इसमें भी लिंग का चक्कर पड़ता है रूप चलाते वक्त, कि वो किस लिंग का शब्द है, तब उसके अनुसार रूप चलाना है आपको। जी। ठीक है ना, जैसे एक विधि शब्द है, एक उपाधि शब्द है, एक निधि शब्द है। इनके इकार को देख करके छात्र हमेशा भ्रम में रहते हैं कि ये भैया ऐसा लगता है कि ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। विधि शब्द, उपाधि शब्द और निधि शब्द ये पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही एक शब्द है महिमा। महिमा ध्वनि। के आकार को देख करके लोग ये समझते हैं, महिमा, लघिमा, गरिमा, इनके आकार को देख करके कदाचित लोग ये समझते हैं कि ये लगता है कि टावंत होने से स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो जी। स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग शब्द है। तो लिंगों की जानकारी आपको बताई जाएगी, लेकिन मुख्य शब्दों की कुछ है ना, और कुछ लिंग ज्ञान तो आपको इस प्रकरण को पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। ठीक है, जी। हाँ, हमारा जी। प्रयास रहेगा कि इसके द्वारा भी कराया जाए। तो मैं बता रहा था, कोई शब्द तीनों लिंगों में हो सकता है और कोई शब्द एक लिंग में हो सकता है। एक लिंग का तो बता दिया, कोई शब्द दो लिंग हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है, केवल केवल द्विलिंगी जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विलिंगी शब्द। कोई जी। कोई शब्द ऐसा हो सकता है कि स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हो सकता है, या फिर कोई शब्द ऐसा हो सकता है कि केवल पुल्लिंग और या फिर वो सॉरी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग मिला करके हो सकता है। ये जी। गति बन सकती है किसी शब्द जी। की। तो इस स्लाइड से हमने क्या क्या समझा, इस स्लाइड से हमने समझा किसी भी प्रातिपदिक मतलब कोई भी मूल शब्द है ना, प्रातिपदिक संज्ञा को हम आगे बताने वाले हैं, तो उसका सबसे पहले लिंग ज्ञान आवश्यक है कि वह किस लिंग का शब्द है। लिंग ज्ञान के अनंतर अब जब हम पता कर ले कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या त्रिलिंग है या द्विलिंग है, पता कर लो, उसका कोई बात नहीं है ना। हाँ, जी। एक लिंग तो कोई ना कोई उसका निश्चित होगा ही, ये तो पक्की बात है। मैंने कुछ चीजों को, कुछ चीज को नहीं रखा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका कोई लिंग नहीं होता है। मैं उनकी चर्चा भी यहाँ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अव्यय प्रकरण आएगा तब मैं करूंगा। अव्ययों का लिंग नहीं जी। होता है ना, जी। ऐसा है। तो जी। उनकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अभी जिन अजंतों की चर्चा है केवल वही। तो तो आप उसका लिंक पता करें, लिंक के बाद पता चल जाए तो अजंत और हलंत जानना अवश्य। अजंत और हलंत जान जाएंगे उसके बाद जो है, और जब आप अजंत और हलंत जान जाएंगे तो फिर आपको रूप चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, जब आप ये जान गए कि अजंत है या हलंत है, तो आप जो ये प्रकरण पढ़ रहे हो उसी के लिए पढ़ रहे हो ना, कि उसका जी। रूप जी। अब कैसे चलाएं। ठीक जी। है, तो चलिए अब अगली अगली स्लाइड देखिए। अब हमने, अभी इतने सारे बहुत सारी चीजें थी इस स्लाइड में, अभी हमने इसमें से केवल अजंत में जो जो विभाग है सिर्फ वही किया है। ठीक है, क्या किया है, पुल्लिंगों में अजंतों का विभाग किया है। ठीक है, हाँ, संधि शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंगों में हमने अजंत विभाग किया है। मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है अजंतों में स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, सब कुछ है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे पहली बार, और उसमें भी अजंत शब्दों को पढ़ेंगे। ध्यान जी। देंगे, हम क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे और अजंतों को पढ़ेंगे। अच्छा, हम जानेंगे कैसे कि ये शब्द पुल्लिंग है। जी। ठीक है, तो जी। इसके जानकारी के लिए तो आपसे भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, है। पहले हम जान लेते हैं कि यदि कोई पुल्लिंग अजंत शब्द है
तो अजंतों में भी कितनी सारी वैरायटी हैं वो आपको बताते हैं। तो जी पुल्लिंगों का यदि अजंत है तो उसमें कोई शब्द ऐसा हो सकता है कि अकारांत, ये जो अ आ ई लिखे हैं इसका मतलब ये है कि वो अकारांत, इकारांत, उकारांत इतना है, जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ जी चूंकि स्लाइड बनाते वक्त जगह कम पड़ जा रही थी तो हमने केवल केवल वो शब्द लिख दिया है, तो अ का मतलब आप अकारांत समझेंगे, जी ठीक है। जी और यहाँ पर जो मैंने यह जो ये सूची बनाई है इसका मूल आधार है लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी में इतने ही शब्द और इसी क्रम में पढ़े गए। और आप जो ये शब्द देख रहे हो ना अ आ यू, ये सब माहेश्वर सूत्र क्रम से पढ़े गए हैं। जैसे माहेश्वर सूत्रों में अ यू ड्रिल इस तरीके से आया है ना, ठीक उसी तरीके से पढ़े गए, ठीक है। जी तो चलिए हम किसी शब्द का लिंग जान गए यदि के वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंगों में भी अब वो हमें यह पहचान गए कि वो पुल्लिंगों में कौन सा है, वो शब्द अ अंत वाला है या आ अंत वाला है, तो इनके रूपों में अंतर पड़ेगा, ठीक है। जी जी या वो इकारांत है या दीर्घ इकारांत है या उ या दीर्घ उकारांत है ना, ह्रस्वकारांत दीर्घ उकारांत। इसके बाद री 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 केवल ह्रस्व का ही यहाँ पर है, दीर्घ रीकारांत शब्द पुल्लिंग में लघु सिद्धांत कौमुदी में पठित नहीं है, ओके, जी इसलिए ह्रस्व दिया है। इसके बाद आता है ओ, तो ओकारांत शब्द है पुल्लिंग में, गो और एकारांत भी है, वो सही एकारांत नहीं है, सॉरी ऐकारांत है, एकारांत ऐकारांत नहीं दिए गए हैं। और उसके बाद औकारांत शब्द है। तो आइए हमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से यदि हम इतना भी जान लेंगे तो समझ लीजिएगा कि जितनी भी यह जो शब्द संपदा है अजंत पुल्लिंग संबंधी, आप कहीं पर भी बेधड़क तरीके से बता दिया करेंगे कि हाँ यहाँ इस शब्द का यह रूप बनेगा, ठीक है। जी तो चलिए अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं कि अजंतों में जो अकारांत शब्द हैं, अकारांत में भी पाणिनि जी के पास 3 टाइप हैं, मतलब आप पाणिनि जी कहिए या फिर हम कहें जो इस ग्रंथ के कर्ता वरदराजाचार्य जी ने 3 टाइप दिए हैं। अकारांत शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो राम की तरह चलेंगे, ठीक है, सबसे पहला तरीका। दूसरा कुछ ऐसे हैं कि जो सर्व की तरह चलेंगे, वो गिने चुने हैं सब। और निर्जर अकेला ये इकलौता शब्द है कि ये खुद की तरह ही चलेगा। अब यहां पर जो चीज लिखी है, मतलब राम चीज में, राम शब्द में जो चीज प्रयुक्त हुई वही लगभग इनमें प्रयुक्त होती है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग, हल्की चेंजिंग, हल्की फुल्की होती है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है ना। तो मूल उसका क्या है, राम अकारांत, अकारांतों में राम। मैंने यहां पर देखो आप लोगों को एक चीज और बताएं कि मैंने यहां पर केवल प्रातिपदिक लिखे हैं, हालांकि पाणिनि जी का तो नियम ये कहता है न केवल प्रकृति प्रोक्तव्य ना भी प्रत्यय, लेकिन मैंने यहाँ प्रातिपदिक इसलिए लिखे हैं कि मैं यदि उनमें आकार उन प्रातिपदिकों में विसर्ग वगैरह जोड़ता है या नपुंसक लिंगों के लिए हम वगैरह जोड़ता तो आपको पहचानने में थोड़ा कठिनाई हो सकती थी, अतः मैंने उनको शुद्ध प्रातिपदिक रूप में लिखा है यहाँ पर। तो अकारांतों में जो सबसे ज्यादा जो रूप चलेगा वो राम की तरह चलेगा, और सर्वादि गण में आप पढ़ोगे 35 शब्द कुछ सर्वादि गण में चलेंगे, तो वो भी लगभग कुछ जगह तो राम की तरह ही चलते हैं, कुछ ही जगह चेंज है बहुत है। और निर्जर शब्द एक ऐसा है कि जिसमें इसकी एक अलग से कुछ प्रक्रिया है। तो ये 3 टाइप आप पढ़ोगे अकारांतों में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, ठीक है। इसी तरीके से आप आकारांतों में 2 प्रकार के टाइप पढ़ोगे। देखो आकारांत तो क्या समझा जाता है, जैसे रमा शब्द है, अब रमा शब्द आकारांत तो है लेकिन ध्यान रखना वो स्त्रीलिंग है। तो हमारा पुल्लिंग का प्रकरण है, पुल्लिंग में भी आकारांत शब्द होते हैं, समझ में आई ना बात, पर वो बहुत कम होते हैं, ये ध्यान रखिए। स्त्रीलिंग में तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे क्या हो गया रमा, राधा, अनुराधा, ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, है ना, कीर्ति माला, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन लेकिन पुल्लिंग में बिल्कुल बिल्कुल आजा,
जैसे पुल्लिंग में जो इसकी संख्या है आकारांतों की थोड़ा कम है तो वो इन्हीं की तरह चलेंगे, जैसे विश्वपा और हा है ना। हाँ, इसके बाद आता है इकारांत। इकारांतों में क्या है? इकारांतों में आपका पहले ह्रस्व इकारांत पर आइए। ह्रस्व इकारांतों में आपके 8 टाइप है, मतलब 8 में जो है वेरिएशन है, जो है मतलब 8 प्रकार के 8 प्रकार से चल सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे देखिएगा, एक है हरि शब्द जो ज्यादातर सब लोग जानते हैं कि ये पुल्लिंग है और ह्रस्वीकार वाला है, तो ज्यादातर तो इसकी तरह ही चलते हैं। लेकिन एक दूसरा टाइप है सखी शब्द, तीसरा है पति और भूपति में हल्का चेंज है। उसके बाद कति है, कति शब्द कितने, मतलब ये संख्यावाची कुछ आ गए हैं। फिर है त्रि शब्द, फिर है प्रियत्री और द्वि। तो सबसे ज्यादा मैं जो कह रहा हूं इसमें पहला वाला ही मुख्य होता है, और बाकी जो होते हैं जैसे बाकी ये बचे कितने बच गए 7, तो उनमें थोड़ी बहुत प्रक्रिया का अंतर होगा हरि शब्द की बजाय। ठीक है, तो बाकी वैसे चलते हैं पर इनमें अंतर होता है, इसलिए इतने प्रकार के टाइप। तो इतने तरीके के आप लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ोगे। मैं आपको बता रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद दीर्घिकारांत। दीर्घिकारांतों को तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे जो है आजकल के छात्र हमेशा यही समझते हैं कि जहां भी दीर्घिकारांत देखो और उसे स्त्रीलिंग घोषित कर दो, नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। दीर्घिकारांत शब्द आपके पुल्लिंग में भी होते हैं, है ना। हाँ, माना कि वो जी कम होते हैं, स्त्रीलिंग में थोड़ा बाहुल्य न प्रयुक्त होते हैं, ज्यादातर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऐसे शब्द है पुल्लिंग में भी इकारांत जो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ने को मिलेंगे। दीर्घिकारांत जैसे पपी है तो 8 टाइप है उसमें भी, देख लेना, जी है ना। बहुश्रेयसी है, प्रधि जी है, नी है, सुश्री है, शुद्धधि है, सुधी है और सुखी है। ये शब्द कैसे हैं? ये पुल्लिंगों में दीर्घिकारांत शब्द है और सबकी रूप प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा भिन्न है, हल्के फुल्की। ठीक है, जी जी उसके बाद आ जाइए उकारांतों पर। उकारांतों में शंभु शब्द है, मतलब शंभु का मतलब शंभु का एक प्रकार है। शंभु शंभु की तरह गुरु चलेगा, है ना। तो इस प्रकार के जी शब्द चलते हैं। जब हम इनको पढ़ाएंगे तो वाकायदा वहां पर आपको बहुत सारी शब्दावली भी दे दी जाया करेगी, हाँ इतने इसकी तरह इतने इतने सारे शब्द चल सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए भी बताया जाएगा। तो एक शंभु है एक प्रकार उसमें कि इसकी तरह ज्यादातर चलते हैं उकारांतों में, ह्रस्व उकारांतों में। और जी एक है क्रोष्टु शब्द। एक क्रोष्टु शब्द एक निराला है कि ये इसकी तरह खुद ही चलता है ना। हाँ, पर है इसलिए लघुमती में बताया है। उसके बाद आ जाइए दीर्घ उकारांतों में। दीर्घ उकारांतों में एक शब्द है सबसे पहला हुहु। मेधा जी इसके बारे में बाद में चर्चा भी करने वाले हैं लिंग विलिंग को लेकर के। ठीक है, एक शब्द है हुहु, दीर्घ उकारांत है, आप इसे देखें। अति, चमू, खलबू, ये 6 प्रकार है। ये 6 प्रकार के हम दीर्घ उकारांत पढ़ेंगे पुल्लिंग में। अभी हम केवल एक पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अजंतों में पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, फिर अजंतों में स्त्रीलिंग की बात, अजंतों में नपुंसकलिंग की बात बाद में होगी। उसी तरीके से हलंतों में पुल्लिंग की बात, हलंतों में स्त्रीलिंग की बात और हलंतों में नपुंसकलिंग की बात बाद में होगी। ठीक है, अभी ये केवल आप अजंतों में पुल्लिंग की बात को समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये 6 प्रकार दीर्घ उकारांतों में हो गए। अब आ जाइए रीकारांतों में। तो इसमें एक धात्री है जो जिसकी तरह ज्यादातर रूप चलते हैं। धात्री से पित्री में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, तो एक पित्री है दूसरा प्रकार, और तीसरा एक है निरी शब्द। ठीक है, तो ये 3 टाइप इसमें है। ओकारांतों में केवल वो शब्द है। ठीक है, तो ये चलेगा, मतलब इस प्रकार का है ये। और ऐकारांतों में रई और गलऊ, मतलब आप इसमें ज्यादा से ज्यादा देखोगे ये ए ओ ऐ वालों का जनसंख्या थोड़ा कम है, मतलब पुल्लिंग में ये प्राय नहीं हो, आपको ज्यादा मिलेगी। आपको पुल्लिंग में जिनकी भरमार मिलेगी, है ना। तो एक तो अकारांतों को तो आप जानते ही हैं, और सबसे ज्यादा
आपको जो होगी वो इन तीन में थोड़ा सा इनको पहचानने में होगी, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये, क्योंकि इनमें थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है कि किसकी तरह क्या ग्रुप चले, ठीक है ना। और बाकी तो सब इजी है, आप लोग ये देख रहे हो, क्यों जी। जी जी जी। तो आज का थोड़ा यही था विषय जो आपको बताना था। अच्छा अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छा कि हम लिंग ज्ञान कैसे करेंगे। तो मैंने सूर्यकांत जी, शब्दों का लिंग ज्ञान कैसे होगा। तो लिंग ज्ञान का उपाय मेरे पास नहीं है अभी हाल फिलहाल। पंतोला जी समझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये माना जाता है कि व्याकरण शास्त्र में जो लिंग ज्ञान है, हम एकदम इत्थम नहीं कह सकते कि वह यही होगा। मैं आपको उसकी कुछ रूपरेखा बताता हूं तो शायद आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। संस्कृत में एक शब्द है, क्या नाम है उसका, जो है दारा शब्द, क्यों जी। तो संस्कृत में जो दारा शब्द है, एक तो वो बहुवचन में यूज होता है, तो वचन की बात है, लेकिन वो दार शब्द, दार कहते हैं स्त्री को, वो स्त्री अर्थ को कहता हुआ भी वो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है, समझ रहे हैं। अच्छा जी। कुछ शब्द तो संस्कृत में इस प्रकार के हैं जो एक जैसे एक प्रत्यय लगने के बाद स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे अज से आपने प्रत्यय कर दिया तो अजा, समझ रहे हैं ना। एडक, एडक मतलब भेड़, अज, अज मतलब बकरा, उससे एक प्रत्यय लगा दिया तो अजा, बकरी अर्थ हो गया। इसी तरीके से एक है आपका एडक शब्द, एडक मतलब भेड़, और एडका मतलब भेड़ शब्द को आप क्या कहोगे। भेड़ शब्द तो हिंदी में भेड़ होता है ना, वो भेड़ी और भेड़ नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में संस्कृत में अंतर है ना। उसको क्या बोल देते हैं, भेड़ के पुल्लिंग को क्या बोलते हैं आप, क्या पंतोला जी। भेड़ा बोलते हैं ना। हाँ हिंदी में तो अद्भुत कर दिया, हिंदी में तो जो नहीं भेड़ ही हिंदी में तो भेड़ा भेड़िया तो दूसरा होता है। कोई बात नहीं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वो हो सकता है, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी में तो ये कर दिया कि उसके स्त्रीलिंग पर तो कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन पुल्लिंग के लिए टाप प्रत्यय यूज कर दिया, भेड़ा, है ना। चलो तो हिंदी में ऐसा ही है। हाँ, तो कुछ शब्द ये किस किस प्रकार के हैं कि जो एक प्रत्यय लगाने के बाद स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे देव शब्द है, देव शब्द से देवी बनाया जा सकता है, ठीक है। एक है तुम्हारा कुमार शब्द, कुमार से कुमारी बनाया जा सकता है, कि जो ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में इस तरीके से प्रयुक्त है, उनका स्त्रीलिंग भी बन सकता है। अब जैसे एक सरित शब्द है, तकारांत, एक है आपका ये वाच शब्द है। तो सरित और वाच शब्द कैसे हैं, इनमें तो स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय नहीं लगा है, फिर भी ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, समझ रहे हो ना। फिर भी ये शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अच्छा मैं आपको कुछ ये बता रहा हूं, कुछ शब्द जैसे देखिए, जैसे दधी शब्द, दधी और मधु, बिल्कुल शिव से शिवानी, वेरी गुड। जैसे दधी और मधु शब्द, तो दधी और मधु शब्द किस लिंग के हैं, ये नपुंसक लिंग के हैं। कैसे कैसे पता चलेगा है, तो लिंग ज्ञान पढ़ के अब भगवान भरोसे पता चलेगा ना वैसे तो लिंग ज्ञान के लिए क्या किया गया है मैं आपको बताता हूं। पहले अमर कोश पढ़ाया जाता था बाल अवस्था में, तो अमर कोश का नाम क्या है, अमर कोश का ही नाम है नाम लिंगानुशासनम, लिंगानुशासन, उसमें नाम इत्युक्ते प्रातिपदिक और लिंग का अनुशासन किया गया है। उसके अनुसार उस अमर कोश को पढ़ने के बाद आप जान जाओगे कि हाँ ये शब्द किस लिंग का है। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे भेद समझेंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि जी अमरकोश तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम याद उसे कैसे रख पाएंगे, है ना। तो ये समस्या आएगी अभी लिंग ज्ञान में आपके लिए।
तो इसके लिए अच्छा और क्या करें, वैसे संस्कृत भारती ने एक अच्छी पुस्तक निकाली थी, व्यावहारिक संस्कृतम। यदि आपको, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ते 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 मतलब पढ़ते पढ़ते का मतलब जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना हमसे, ये तब पढ़ते पढ़ते, जैसे मतलब कुछ अजंतों के अजंत शब्दों को जान जाओगे, कुछ हलंत शब्दों को कुछ दिनों में, मतलब 3 महीने के अंतराल पर हमारा ये प्रकरण चलेगा, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारे शब्दों की जानकारी तो हो जाएगी, पर कोई अचानक नया शब्द आ गया तब उसका आप लिंग ज्ञान कैसे करोगे। जैसे तो दुनिया को पता है राम शब्द पुल्लिंग है, देव शब्द पुल्लिंग है, राधा शब्द स्त्रीलिंग है, ये तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे नए शब्द आ गए, है ना, जैसे कलत्र शब्द है। पंतोला जी, जी कलत्र माने क्या होता है? अलत्रम कुछ नपुंसक में चलता है। भार्या, इस माने होता क्या है? पत्नी होता है सर। पत्नी पत्नी। बिल्कुल। तो देखिए, एक पत्नी के लिए जो यदि पत्नी या पत्नी शब्द प्रयोग करते हैं वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कलत्रम कैसे नपुंसक लिंग हो गया जबकि वो उसी अर्थ को बता रहा है। तो इसके लिए वो शब्द की आपको इस शब्द का समझना पड़ेगा कि कलत्र शब्द नपुंसक लिंग में यूज होता है। अब जिनको नहीं पता है, ये ऐसे नए शब्द आ गए तो वो कैसे जानेंगे, उनके लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, बहुत सरल लिंग ज्ञान के लिए ऐसा तरीका, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। उसके लिए क्या करें आप, आजकल हमारे पूज्य मदन मोहन झा जी ने 2 ऐप निकाले हैं, एक तो वाचस्पत्यम है, एक शब्द कल्पद्रुम। उस शब्द को उसमें सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद उसमें लिखा आ जाएगा कि ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, ऐसा लिखा आ जाता है। तो अमरकोश भी किया है उन्होंने, बिल्कुल। तो उनको उससे हम सर्च कर लेंगे कि अच्छा ये शब्द स्त्रीलिंग में यूज हो रहा है, और हम जान लेंगे और उसके खटाखट रूप चला देंगे। क्यों जी, कितना सरल तरीका है, आपको कुछ भी दिमाग पे बोझ पालने की जरूरत नहीं है। और जब आपको एक बार पता चल गया कि ये शब्द स्त्रीलिंग में है, तो आगे आप उसका खूब प्रयोग करते रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा छात्रों को दिक्कत यही होती है कि उन्हें किसी शब्द का रूप उसका पुल्लिंग चलाना चाहिए था, लेकिन कभी वो नपुंसक लिंग में चला जाते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है, उसका अनुवाद गड़बड़ा जाता है। कोई शब्द यदि नपुंसक लिंग है तो उसे वो पुल्लिंग जैसा या कभी स्त्रीलिंग जैसा चला जाते हैं। जैसे दधी शब्द है, अब दधी शब्द के इकार को देख करके छात्र समझता है शायद स्त्रीलिंग में हो सकता है कुछ, या फिर वो ये समझेगा कि हरि की तरह कुछ चल सकता है पुल्लिंग में, दधी शब्द। और मधु शब्द को वो भानु की तरह समझेगा, लिंग ज्ञान नहीं होगा, तो उल्टे पलटे रूप चलाएगा वो। तो इसके लिए क्या करें, लिंग ज्ञान के लिए सबसे सरल और सहज तरीका यह है कि आपको वैसे ज्यादातर शब्दों का लिंग धीरे धीरे आप उसे वाक्य को यूज करें, व्यवहार मतलब वाक्य को व्यवहार में यूज करें आप उसे। और किसी यदि उसमें डाउट यदि आपको होता है तो आप इन कोश की सहायता ले सकते हैं, कोशों के अनुसार आपको लिंग पता चल जाएगा। हालांकि व्याकरण में भी लिंगानुशासनम किया गया है, लेकिन आज उस लिंगानुशासनम को कोई नहीं पढ़ता है। आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी देखिए, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के अंत में कुछ लिंगानुशासनम जैसा दिया हुआ है, किन्हीं लघु सिद्धांत कौमुदी में, मैं कुछ आपको भेजूंगा, गोविंदाचार्य जी ने तो दिया है शायद, तो उसके पीछे थोड़ा छोटा सा दिया है कि लिंग पर अनुशासन कैसे करें, इतने सारे शब्दों का लिंग कैसे समझें। तो उसके लिए थोड़े थोड़े कुछ सूत्र बनाए हैं, हमने कुछ साल पहले उसको पढ़ाया भी था, लेकिन आपको इन ऐप के माध्यम से आप उसे सही से समझ पाओगे कि हाँ ये शब्द किस लिंग में है। और एक बात और जरूरी लास्ट बात ये मैं बताना चाहता हूं, जब आप किसी शब्द का लिंग पता कर रहे हो तो उस शब्द का अर्थ जरूर जान लेना। क्यों? क्यों कोई शब्द किसी अर्थ में होने से ही विशेष लिंग में प्रयोग होता है, अर्थात किसी शब्द का अर्थ ज्ञान हो तो इस कोई शब्द ऐसे होते हैं कि इस वाले अर्थ में पुल्लिंग और इस वाले अर्थ में नपुंसक लिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो अर्थ के कारण भी उसका लिंग चयन हो सकता है ना। तो ये लिंग ज्ञान के बारे में आपको ये छोटी मोटी एक जानकारी प्रस्तुत की है। लिंग ज्ञान को लेकर के अभी बहुत सारे शोधों की अपेक्षा है, हम इस दिशा में अभी भी शोध कर रहे हैं कि आपको लिंग ज्ञान कैसे हो सही तरीके से। जयदीप जी ने यहाँ पर ध्यान दिलाया कि मित्र शब्द, यदि मित्र शब्द सूर्य का वाची है
मित्र शब्द का अर्थ यदि सूर्य है तो पुल्लिंग प्रयोग होता है, और मित्र शब्द आपके किसी मतलब दोस्त का वाची है तो उस शब्द को फिर आपको नपुंसक लिंग प्रयोग करना है। तो यही मैं कहना चाहता था, जैसे मैंने याद दिलाया कि कोई शब्द अर्थ पर भी डिपेंड करता है, उसका क्या अर्थ है तो उस पर लिंग होगा। तो लिंग ज्ञान के लिए विविध चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे उपकारी सिद्ध होंगी। तो लिंग ज्ञान तो आपको होगा ही, धीरे धीरे हम जैसे शब्दों को भी पढ़ेंगे तो आपको शब्द ज्ञान के माध्यम से भी आपको लिंग ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूछ रहे हैं सरोज जी का प्रकृति प्रत्यय क्या है, घबराओ नहीं, यही सब अब बताने वाले हैं। आज केवल इस प्रकरण की प्रस्तावना थी, ओनली ऑन, आज कोई सूत्र नहीं पढ़ाया आपको, ये कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। आज 2 ही जानकारी दी गई आपको, सिर्फ 2 जानकारी कि आज आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है ना, उसका तरीका क्या है सही। तो इस तरीके को आप सदा ध्यान रखिएगा, इस तरीके को ध्यान रखेंगे तो ये सभी जो अब अजंत अनंत के जो प्रकरण आने वाले हैं, षडलिंग प्रकरण, ये सब आपके आगे पानी भरते दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को जगाइएगा, मोटिवेट कीजिएगा, और इन प्रकरणों को अब हम पढ़ेंगे, और जिसके माध्यम से अब हमें रूपों को रटने से निजात मिल जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, थोड़े बहुत नियम याद करने, यानी कि कुछ भी याद नहीं करना है। तो चलिए सर, मूल शब्द कैसे पता चलेगा है, शब्द आप अभी पढ़े, कुछ दिन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, है ना। आप लगभग ये 1-2 महीने तक पढ़िए, आपको सब पता चलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हम आपको सब बताएंगे। तो आपको यदि कोई आज के क्लास में डाउट है उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा उसके बाद हम क्लास का समापन करें। और कल से तैयार रहिएगा, कल से स्टार्ट होगा प्रातिपदिक संज्ञा, जिसको कह रहे हैं ना कि प्रकृति क्या होती है। कल हम कुछ प्रत्ययों की भी जानकारी देंगे, वो भी कल बताया जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, देवता शब्द को आप चेक कर लीजिएगा, यह पुल्लिंग है। हो गया, कोई नहीं होगा आज। हाँ बताइए, आज किसी का नहीं होगा डाउट। आज डाउट नहीं होगा ना, क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। अभी तो की कक्षा मेरा है सर जी एक। हाँ बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं। शिव का शिवा होगा, मतलब डाउट नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि कुछ शब्द हैं जी जिनके लिंग को अर्थ के अनुसार बदल जाता है। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ के अनुसार जैसे अलग अलग होगा। यस यस, जैसे मित्र शब्द, तो यस, तो इसका ऐसा कुछ नियम हमको नहीं मिलता है क्या, जैसे सूत्र के माध्यम से ही ऐसा कुछ जैसे सीधा सीधा पता चले। जैसे कि आप वो उदाहरण के लिए जहाँ पर सखी आपने शब्द दिया था वो पुल्लिंग में है, और सुश्री ये भी पुल्लिंग में है। यस यस, लेकिन ये उपयोग दोनों के दोनों स्त्रियों के लिए होते हैं। तो आप शब्द को इसलिए बताया जाता है कि अर्थनिष्ठ, दरअसल शब्द का जो लिंग है ना, वो कोई तो आचार्य अर्थनिष्ठ मानते हैं और कोई आचार्य शब्दनिष्ठ मानते हैं। अर्थात जो लिंग है वो उसके अर्थ पर निर्भर करता है। कोई कहते हैं नहीं, अर्थ शब्द पर ही वो लिंग शब्द पर ही निर्भर करता है। 2 प्रकार के मत हैं इस संदर्भ में से, और वो बड़े ग्रंथों में थोड़ा है वो जानकारी, अभी हम यहाँ विवादित क्षेत्र है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई शब्द किसके लिए उपयोग हो रहा है, इससे पर ये नहीं कह सकते कि वो किस लिंग का है। यस, दरअसल हमें जो भी ये लिंग, जो शब्द का जो प्रयोग है कि उसको किस लिंग में प्रयोग किया है, कि कौन से अर्थ में किस लिंग में प्रयोग किया है, ये सभी जानकारी व्याकरण से नहीं होती। ये सब उन शिष्ट परंपरा पर ऋषि महर्षि किस अर्थ में प्रयोग कर गए हैं, इस पर आधारित है वो सभी जानकारी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ प्रयोग करने से कोई शब्द पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है हम उसका नपुंसक लिंग प्रयोग कर बैठे। अपना मनमानी नहीं चलेगी कि अपनी अपनी चलाओ। हमें क्या करना है कि उस शिष्ट परंपरा के आधार पर ही ये सब प्रयोग करना होता है। उसी शिष्ट परंपरा में क्या क्या शब्दों का किस किस लिंग में प्रयोग किया गया है, इसी की जानकारी को अमर कोश में संकलित किया गया है। अमर कोश ने संकलन किया केवल,
ऐसा नहीं कि कोई लिंग जी। खुद से बता दिया कि नहीं यही होगा। जो हमारे ऋषि मुनि जो शिष्ट लोग हैं उनकी जानकारी को संकलन किया, चाहे वो अमरकोश हो, चाहे वो हो आपका वाचस्पत्यम, चाहे सप्तकल्पद्रुम, कोई सा भी कोश हो, उसमें यही बताया गया है ना। और बस आपको किसी पे छोटी मोटी जानकारी हो तो मैंने एक संस्कृत भारती की जो पुस्तक बताई थी, वो शायद होगी मेरे पास, अब तक तो मैं लखनऊ था तब तक तो रहती थी, अब जाने तो आज तक मुझे दिख नहीं रही है। तो वो आपके लिए व्यवहारिक संस्कृतम करके आपके व्यवहार के लिए यूज होने वाले जो शब्द हैं उनका लिंग उसके सम्मुख लिखा है, आप आराम से समझ सकते हो। बहुत अच्छी। जी। और जिनको जो अभी पंकज घोष जी क्या पूछ करना चाह रहे हैं ना कि ये शब्द किस लिंग में है, मैं उनको जानकारी से अभी जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो मैंने जो ऐप बताए उनमें जाके सर्च कर उन्हें पता चल जाएगा ये शब्द किस लिंग में है। पंकज घोष जी बताए। हाँ महोदय, मेरा प्रश्न ये था, बहुश्रेयसी और सुखी है, सुखी, ये सुखी शब्द तो सुखिन इति नकारान्त हलन्त शब्द अस्ति न महोदय? पर अभी आप इन शब्दों को आने तो दीजिए, आज तो हमने जानकारी दी, अभी कौन सा पढ़ा दिए हैं, इनका नंबर तो आने दीजिए अजंत अजंत पुल्लिंग में, वहां पर बताएंगे आपको, ठीक है ना। बहुश्रेयसी शब्द तत् स्त्रीलिंगे अहं पठितवान्, अतः मम प्रश्नः बहुश्रेयसी शब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति इति भवद्भिः पठितं तत्र परिष्कारः अपेक्षते। यदि स्त्रीलिंगे पठितं तर्हि परिष्कारः अपेक्षते। अयं शब्दः पुल्लिंगे आगमिष्यति, अतः चिन्ता मास्तु, तत्रैव तस्य विषये अग्रे वदिष्यामः। अस्तु अस्तु अस्तु। चलो सुमन मिश्रा जी। नमो नमः महोदय। जी बोलिए। शिव शब्द का स्त्रीलिंग में शिबानी होगा या शिबा होगा? किसका? शिव का स्त्रीलिंग शिव। तो अभी हम बता रहे हैं ना आपको, जिसका स्त्रीलिंग जानकारी है तो वो देख लीजिए। शब्द का स्त्रीलिंग जरूरी थोड़ी है भाई साहब। अभी हम स्त्री प्रकरण आपको पढ़ाएंगे ना जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंत में, तब तक आप जो है ऐसे प्रश्न वहीं पर बताए जाएंगे कि किस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है 5 सेकंड का। हाँ, जैसे विश्वमा होता है वैसे वहां विसर्ग लगता है, पंतोला में मैं विसर्ग लगा सकता हूँ कि नहीं? पंतोला जो मैं लिखता हूँ ठीक लिखता हूँ क्योंकि मैं पुल्लिंग हूँ। तो लगा सकते हो ना, लगा सकते, मतलब मैं पंतोला लिखता हूँ जो ठीक है कि नहीं है? हाँ हाँ। या रमा की तरह पंतोला लिखूं इसको? इसका व्युत्पत्ति क्या करते हो पंतोला शब्द की? अच्छा तो अलग से बात करूंगा, अभी रहने दीजिए। देख लेंगे उसको तब लगा देंगे, है ना। ठीक है, लंबे समय से डाउट है बहुत, देख लेंगे उसको जैसी कंडीशन होगी, ये अलग से बात कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए तो फिर, है ना, आज यही समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः।